मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13 चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 11 व इससे आगे करेंगे। तो इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन में 13.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, उसमें बना चुका हूँ। आज हम 11th क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो 11th क्वेश्चन वही से आगे करेंगे। तो 11th क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, ए बी सी आर दी पॉइंट्स। ए बी सी हमें पॉइंट्स गिवन है 1 4 2 -2 1 2 2 -3 4। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। हमें ट्रायंगल ए बी सी के एंगल्स निकालने हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, वी आर गिवन 11th क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स गिवन है। गिवन पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स? गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, ए हमें गिवन है 1 4 2, बी हमें गिवन है स्टूडेंट -2 1 2 और सी गिवन है 2 -3 4। वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। तो हमें इस ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है ए बी सी, जो 1 4 2, ये -2 1 2 और ये है 2 -3 4। तो हमें ये एंगल निकालने हैं स्टूडेंट ट्रायंगल ए बी सी के। अब देखिए, अगर हमें एंगल ए निकालना है तो एंगल ए किस किस साइड के बीच का है? ए बी और ए सी के बीच का एंगल ए है। सो टू फाइंड एंगल ए हमें ए बी के डायरेक्शन रेशो निकालने पे। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, रेशो ऑफ ए बी क्या रहेंगे स्टूडेंट्स? डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेंगे? बी माइनस ए, तो -2 -1 -2 -1 दूसरा, 1 -4 तीसरा, 2 -2। इट मीन्स ये आए हमारे पास -3 और ये 0। ये डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी आ गए। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी निकालेंगे स्टूडेंट्स। डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी, तो ए सी के डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास ए सी के डायरेक्शन रेशो होंगे सी माइनस ए, 2 -1 -3 -4 और 4 -2। मीन्स हमें 1 -7 एंड 2। ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी आ गई। अब हमें एंगल ए निकालना है। अब जो एंगल निकालना हो स्टूडेंट्स, यानी अगर मुझे दो लाइंस हैं उनके बीच का एंगल निकालना है, तो हमें फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशो पता है, सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो। तो एक के डायरेक्शन रेशो को A1 B1 C1, दूसरे को A2 B2 C2। तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम क्या आएगा स्टूडेंट? कोस थीटा का हमने फार्मूला किया था, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोस थीटा, अब एक को A1 माने, एक को A2, ये B1 ये B2 ये C1 C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो फार्मूला क्या है? A1 A2 -3 इंटू 1 प्लस B1 B2 -3 इंटू -7 प्लस C1 C2 0 इंटू 2 अपॉन A1 का स्क्वायर। A1 क्या है? -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास कोस थीटा -3 3 7 21 प्लस 0 अपॉन 9 + 9 18 √18 और यहाँ पे 49 + 1 45 50 + 4 54 हो गया। तो आया √54। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आया कोस थीटा, यानी कोस थीटा। अब थीटा क्या है स्टूडेंट्स? ए बी और ए सी के बीच का ये एंगल ए है, तो हम यहाँ पे कोस ए लिख सकते हैं, यानी ये ए एंगल है स्टूडेंट्स, कोस ए। हम इसको कहेंगे कोस ए, क्योंकि एंगल की वैल्यू क्या हमारे पास? ए है, क्योंकि ए बी और ए सी में जो एंगल है वो ए है। तो कोस ए किसके इक्वल आया? 18 अपॉन √18 और 54 को √18 इंटू 3। तो स्टूडेंट √18 सिंपल 18 आ जाएगा। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या आएगा? 18 अपॉन 18 इंटू √3, क्योंकि
√18 और √18 सिंपल 18 इंटू √3 है ना, तो 18 से 18 कैंसिल, तो ये हमारे पास बचा cos A इज इक्वल टू 1/√3, तो A आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 1/√3। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास cos इनवर्स 1/√3। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर मुझे एंगल B निकालना है तो B निकालने के लिए ये एंगल किस किस के बीच का है, कौन कौन सी, ये B है BC और BA। अगर एंगल B निकालना है तो BC और BA कहेंगे स्टूडेंट, AB नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप AB कहेंगे तो इससे माइनस का फर्क पड़ जाएगा और एंगल की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग ये जो एंगल B है तो BC और BA के बीच का है। हेयर एंगल B इज बिटवीन किस किस के बीच में है, BA एंड BC। तो B और BC के हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ BA BA के डायरेक्शन देखो, AB के हमारे पास ये हैं, हमारे पास AB के हैं हमारे पास -3 -3 0, तो BA के उल्टे के क्या हो जाएंगे, BA के हो जाएंगे हमारे पास यानी BA A माइनस B, BA में A माइनस B, तो यानी ये पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस का फर्क पड़ जाएगा, तो ये 3 3 0 हो जाएंगे। इसी तरह डायरेक्शन रेशो BC निकालते हैं, BC के डायरेक्शन C माइनस B। अब C क्या है हमारे पास 2 माइनस यानी 2 माइनस और माइनस प्लस का 2, और यहाँ पे -3 -1 -3 -1 और आगे है 4 -2, तो ये आया स्टूडेंट 4 -4 एंड 2, तो ये आ गया हमारे पास BC के डायरेक्शन रेशो। तो कोस B क्या आएगा, अब यानी हम BA और BC के बीच का एंगल निकालेंगे तो कोस B आएगा, तो A1 A2 वही, ये जो BA के हमारे पास जो डायरेक्शन उसको A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 सेम रहेगा, जैसे हमने A एंगल निकाला है ऐसे B निकालें, तो A1 B1 A1 A2 यानी 3 × 4 प्लस B1 B2 3 × -4 प्लस 0 × 2 अपॉन A1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर A2 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप लोग कोस B आया 12 - 12, ये 12 - 12 0 आ जाएगा ऊपर, 0 अपॉन समथिंग यानी 0 अपॉन कुछ भी हो हमारे पास, 9 + 9 √18 और 16 और 4 20 और यहाँ पे 16 और 16 32 और 4 36 √36, तो यानी कोस B हमारे पास आया 0। और कोस B 0 कितने पे होता है स्टूडेंट, कोस B = 90 डिग्री पे, यानी कोस 90 0 होता है स्टूडेंट्स, कोस B = कोस 90 आया, तो B कितना आ जाएगा स्टूडेंट, B = 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री मीन्स π/2, यानी B आया हमारे पास π/2। स्टूडेंट्स हमने इसी B एंगल निकाल लिया, तो इसी तरह से हम C एंगल निकालेंगे। तो C एंगल किस किस के बीच का होगा, CB यानी CB के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे और CA के। अब CB के डायरेक्शन रेशो यानी BC के जो डायरेक्शन रेशो है उसको माइनस में कर देंगे हम, ये -4 + 4 और -2 आ जाएगा CB के, और CA के निकालने तो AC है जो उसके हम माइनस कर देंगे डायरेक्शन रेशो को, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CA के आ जाएंगे -+7 -2, तो CA और CB के बीच का एंगल आएगा वो आएगा कोस C। तो इस तरह से कोस C स्टूडेंट्स आप खुद निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। वर्टिसेज गिवन है ट्रायंगल के, उसकी साइड के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। लेट वर्टिसेज हम एज्यूम करते हैं, लेट वर्टिसेज जो हमने एज्यूम किया उसको ABC नाम दिया, A कितना 3 5 -4, B हमने एज्यूम किया -1 1 2 और C एज्यूम किया -5 -5 2। तो ये ट्रायंगल ABC है, हमने इसकी साइड के डायरेक्शन रेशो निकाले हैं। तो साइड कौन कौन सी है स्टूडेंट्स, AB BC और AC। तो पहले साइड के डायरेक्शन रेशो निकालेंगे, तो हम डायरेक्शन रेशो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशो ऑफ AB, तो AB साइड के डायरेक्शन रेशो B - A -1 -3 1 -5 2 माइनस और माइनस का प्लस का 4, तो यार स्टूडेंट -4 और 6, और AB के डायरेक्शन रेशो आ गए स्टूडेंट्स। अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें। अब डायरेक्शन रेशो जो AB के आए हम उनको कैंसिल भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी अगर सेम हमारे पास कुछ चीज़ कॉमन है
तो उससे कैंसिल, तो -2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, -2 से कैंसिल किए तो -2 -4/2 -2, तो ये 2 आ जाएगा, ये 2 और ये आ जाएगा -3। तो यानी ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। मैंने कैंसिल कर दिया, सेम नंबर से अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर सेम नंबर कॉमन है तो उसको कॉमन ले सकते हैं हम। तो मैंने -2 कॉमन लिया स्टूडेंट्स, उससे कैंसिल कर दिया या कॉमन ले लिया। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे स्टूडेंट्स? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, तो ए बी के डायरेक्शन कोसाइन आएंगे ए अपॉन, ये ए बी सी आया तो ए अपॉन ए का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। दूसरा 2 अपॉन अगेन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और फिर अगले -3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आया 2 अपॉन 4 + 4 8 + 9 17 √17, तो ये 2 अपॉन √17 और आगे आएगा -3 अपॉन √17। तो ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन रेशो ऑफ साइड ए बी। अब डायरेक्शन रेशो कोसाइन आ गया हमारे पास साइड ए बी के। अब डायरेक्शन कोसाइन बी सी के निकालने हैं, तो बी सी के डायरेक्शन रेशो निकालो। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी, तो बी सी के डायरेक्शन सी माइनस बी, -5 माइनस और माइनस प्लस का 1, फिर -5 माइनस और माइनस प्लस का 1, -5 - 1, ये -5 - 1, फिर आगे 2 - 2, तो ये आया -4, ये -6 और ये 0। अब ये किस पे कैंसिल हो रहे हैं स्टूडेंट? -2 पे कैंसिल हो रहे हैं, तो -2 पे कैंसिल करें अगर तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी सी क्या आएंगे? कोसाइन ऑफ बी सी, जो यहाँ पे सी है स्टूडेंट्स ये -2 है, तो अगर -2 है तो ये -2 -2 ये आ जाएगा -4, तो -2 से जब कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2, ये 3 और ये आ जाएगा 2, तो 2 3 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स जो आपके आंसर में ये यहाँ पे इसने माइनस से कैंसिल नहीं किया, तो ज़रूरी नहीं आपने करना है, तो माइनस से कैंसिल कर भी सकते हो और नहीं भी। अगर आंसर में यहाँ पे -2 है, ये -2 अपॉन है और ये +3, तो यहाँ पे हमने माइनस से कैंसिल कर दिया। अगर नहीं करते तो हमारे पास सेम आता, -2 सेम आंसर आता, तो यानी हम कर भी सकते हैं और नहीं भी। और यहाँ पे चलो हम नहीं करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आंसर हमारे पास मैच नहीं करेगा फिर, क्यों बहुत सारे बच्चों के कमेंट आएंगे कि सर आंसर नहीं मैच करा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम माइनस से कैंसिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आंसर मैच करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलो मैं माइनस से नहीं किया, 2 से कैंसिल किया, -2 -3 और ये -2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे? -2 अपॉन सब का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स हम -3 अपॉन सब का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और थर्ड आ जाएगा -2 अपॉन अगेन -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्शन रेशो, -2 अपॉन 4 + 4 8 + 9 √17, और ये -3 अपॉन √17 और ये -2 अपॉन √17। अब ये ए बी के डायरेक्शन रेशो आ गए स्टूडेंट्स, ए बी साइड थी बी सी, अब ए सी के निकालने हैं, तो अब डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी निकालेंगे। ये डायरेक्शन कोसाइन बी सी के आगे, ए बी के आगे, बी सी के आगे, और ए सी के निकालें। इसी तरह से डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी आप निकालेंगे। फिर सिमिलरली फॉर ए सी डू योर सेल्फ, आपने खुद करना है स्टूडेंट्स। ए सी वाले आपने करना क्या है स्टूडेंट्स? वही ए सी के C - A करेंगे डायरेक्शन रेशो, फिर डायरेक्शन कोसाइन आपने वैसे निकाले, A अपॉन सब का स्क्वायर, B अपॉन सब का स्क्वायर, C अपॉन सब का स्क्वायर। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू दीज पॉइंट्स। देखिए हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उस लाइन के जो परपेंडिकुलर है, किससे? उन दो लाइन से जिनके डायरेक्शन कोसाइन इनके प्रोपोर्शनल है, यानी दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इनके प्रोपोर्शनल है, यानी दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन अगर इनके प्रोपोर्शनल है तो यानी डायरेक्शन कोसाइन किसके प्रोपोर्शनल होते हैं स्टूडेंट्स? आप सभी को पता है डायरेक्शन कोसाइन हमेशा डायरेक्शन रेशो के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन इनके प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स ये दो लाइन के क्या हैं? डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं हमें, डायरेक्शन रेशो ऑफ
गिवन टू लाइन्स क्या हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हैं हमारे पास 1 -1, 2 एंड दूसरे क्या हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 2 1 -1। तो 2 लाइन के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं। ये 13 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अब उसने कहा है उस लाइन के डायरेक्शन को कोसाइन निकालिए जो परपेंडिकुलर है उन दो लाइन के जिनके डायरेक्शन कोसाइन इनके प्रोपोर्शनल है। अब अगर जिस लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है वो परपेंडिकुलर है 2 लाइन से। अब जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई भी क्या होती है, 0 होती है। यानी जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होती है। तो लेट हमने अज्यूम कर लिया, लेट सबसे पहले जिस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं हमने उसके डायरेक्शन रेशो अज्यूम कर लिया। लेट ए बी सी बी दी डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन के क्या हैं, डायरेक्शन रेशो हैं। तो सिंस रिक्वायर्ड लाइन किससे परपेंडिकुलर, रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस। अगर 2 लाइन से गिवन लाइन से परपेंडिकुलर है तो ये गिवन लाइन के क्या हैं, डायरेक्शन रेशो हैं। और ये वाली जो लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी वो इससे परपेंडिकुलर है। तो जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है तो स्टूडेंट्स तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 होता है। यानी ये अगर जो रिक्वायर्ड लाइन है ये इन 2 लाइन से परपेंडिकुलर है तो इसकी डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई इनके साथ भी 0 है और इसके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई इनके साथ भी 0 है। यानी 1 × A प्लस -1 × B प्लस 2 × C किसके इक्वल है, 0 के। एंड आल्सो यानी यहाँ पे आया हमारे पास यानी A - B प्लस 2C इज इक्वल टू 0। आल्सो हमारे पास A B C की मल्टीप्लाई इनके साथ भी 0, यानी इसके साथ करोगे तो 2A जब इसके साथ करोगे प्लस B और -1 किसके साथ करोगे -C इक्वल टू 0 रहेगा। ये 1 और 2 है, इन दोनों को हम सोल्व करेंगे A B C के लिए। अब स्टूडेंट्स A B C के लिए सोल्व करना है तो मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू निकालनी सिखाता हूँ। देखिए आपने क्या करना है, 1 और इसके आगे -1 है तो 1 और -1 को आपने पेंसिल के साथ यहाँ पे लिख लेना है। तो पेंसिल के साथ आप लिखेंगे इनके कोएफिशिएंट 1 और -1 है तो 1 और -1 को यहाँ लिख लिया स्टूडेंट्स। और ये 2 और 1 है, ये 2 और 1 को यहाँ लिख लिया। उसके बाद क्या करोगे, बाद में इसको इरेज कर दोगे। तो A अपॉन लिखेंगे तो A वाले को कवर करो, -1 की यहाँ मल्टीप्लाई 1, फिर इसके आगे 1 है, 1 की यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का साइन 2, बीच में माइनस का साइन आएगा। फिर B अपॉन लिखना है तो B वाले को कवर करे 2 की यहाँ मल्टीप्लाई, इसको 0 को भूल जाओ, 2 की यहाँ 2 2 जा 4 -1 की यहाँ मल्टीप्लाई -1 तो माइनस प्लस का 1। फिर C अपॉन लिखना तो इन दोनों की C अपॉन आ जाएगा 1 -2 की यहाँ -2 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया A अपॉन -1 B अपॉन 5 और C अपॉन क्या आ जाएगा 3। इसको बाद में आपने इरेज कर देना है इरेजर के साथ। मैं अभी इरेज नहीं करता क्योंकि मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड करूँगा, इसलिए मैं इरेज नहीं करता, बाद में आपने इरेज कर देनी है। तो ये स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास A अपॉन -1 B अपॉन 5 C अपॉन 3, ये इक्वल हैं, यानी A B C के हमारे पास डायरेक्शन रेशो है इसके रिक्वायर्ड लाइन के। लेट दीज आर इक्वल टू, हमने K के इक्वल एज्यूम कर लिया तो ये क्या आया -A इज इक्वल टू -K, B इज इक्वल टू 5K और C इज इक्वल टू 3K। सो डायरेक्शन रेशो क्या आ गए, डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन रेशो क्या आ गए, -K 5K और 3K आ गए। और स्टूडेंट्स सिंस दीज आर दी रेशो, तो अगर कोई कॉमन चीज़ है उससे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो K कॉमन है, इससे कैंसिल कर दिया तो -1 5 और 3 आ गए। हमें क्या निकालना है उस लाइन के, डायरेक्शन रेशो नहीं निकालना है, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे। देखिए फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइन, हमें डायरेक्शन रेशो पता चल गया तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएंगे स्टूडेंट, -1 अपॉन -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 अपॉन -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और फिर 3 अपॉन -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर।
तो ये आया स्टूडेंट -1 अपॉन 25 और 9 34 और 1 35 √35 5 अपॉन √35 और 3 अपॉन √35। तो ये आगे स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन हु डायरेक्शन कोसाइन आर प्रोपोर्शनल टू दीज टू। अब 14th क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जो फार्मूला मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट Px1 y1 z1 and Qx2 y2 z2 on a line having the direction cosine LMN। तो क्या थी प्रोजेक्शन स्टूडेंट्स? हमें अगर एक लाइन जो दो पॉइंटों को ज्वाइन कर रही है P और Q को, उन यानी P क्या है x1 y1 z1 और Q है x2 y2, उसकी प्रोजेक्शन निकालनी है किसके ऊपर? उस लाइन के ऊपर जिसके डायरेक्शन को साइन हमें पता है LMN। तो क्या थी प्रोजेक्शन? यानी L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। ये थी प्रोजेक्शन ऑफ किसकी थी? ये प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू, ये थी पी क्यू की प्रोजेक्शन। तो इस फार्मूला से हम आगे वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो 14th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट ऑन द लाइन हु डायरेक्शन रेशो आर 1 to 2। यानी हमें लाइन के 2 पॉइंट तो पता है, हमें प्रोजेक्शन निकालनी आती है। कब निकालनी आती है? यानी जब 2 पॉइंट पता हो और किसके ऊपर, जिस उस लाइन के ऊपर जिसके डायरेक्शन कोसाइन पता है, तब निकालनी आती है। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन रेशो पता हो ABC, तो हम ABC से डायरेक्शन कोसाइन बना लेंगे। तो देखिए, यानी 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। यानी इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की प्रोजेक्शन निकाल। इन 2 पॉइंट को हमने मान लिया P और इसको मान लिया Q। लेट P क्या मान लिया हमने? 2 1 3 और Q किसको मान लिया? 0 1 0 2 8। ये गिवन पॉइंट है। अब डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं स्टूडेंट जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालनी है उस लाइन के। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन, तो क्या है? 1, 2, 2। अब हमें प्रोजेक्शन तब निकालने आते हैं जब अगर हमें जिस लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन निकालने है उसके डायरेक्शन कोसाइन पता हो। लेकिन ये डायरेक्शन रेशो पता है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालें। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास 1 अपॉन सब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 अपॉन सब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और फिर 2 अपॉन सब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट 1 अपॉन 4 4 8 और 1 9 9 का √3, तो 2 अपॉन 3 और ये आया 2 अपॉन 3। तो हमें देखिए x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ये LMN सब पता चल गया। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2 और ये LMN। तो फार्मूला क्या है? L इंटू यानी 1/3 इंटू x2 माइनस x1 यानी 0 - 2, यानी प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स? L इंटू x2 माइनस x1 प्लस M 2/3 इंटू y2 माइनस y1 2 - 1 प्लस N इंटू 2/3 इंटू z2 माइनस z1 8 - 3। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1/3 इंटू -2 प्लस 2/3 इंटू 1 प्लस 2/3 इंटू 5। तो 3 LCM आ गया, -2 + 2 + 10। तो ये आ गया स्टूडेंट 10/3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोजेक्शन आई 10/3। तो 10/3 आ गई। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q ऑन द लाइन हु डायरेक्शन रेशो।
सेम है, बिल्कुल सेम है। देखिए पी क्या ये दे रखे पॉइंट, ये डायरेक्शन रेशो सेम चीज़ है स्टूडेंट्स। तो 14th का जो सेकंड पार्ट है, ट्राई योर सेल्फ, ये आपने खुद करना है। अब 15th क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। उसने कहा है पी क्यू आर एस आर पॉइंट, पी क्यू आर एस हमारे पास पॉइंट है। प्रूव बाय प्रोजेक्शन दैट पी क्यू इज एट राइट एंगल टू आर एस, जो प्रोजेक्शन पी क्यू है वो राइट एंगल होगी आर एस पे से। 15th क्वेश्चन में स्टूडेंट पी क्यू आर एस हमें दे रखे हैं, तो प्रोजेक्शन को पी क्यू को हमें आर एस से परपेंडिकुलर दिखाना है। अगर पी क्यू की आर एस के ऊपर प्रोजेक्शन हमारे पास 0 आ गई तो इट मीन्स पी क्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आर एस से। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स 15th क्वेश्चन देखते हैं। 15 में पी क्या है, गिवन पॉइंट हमारे पास पी है -2 3 4, क्यू है -4 4 6, आर है स्टूडेंट्स 4 3 5 और एस है 0 1 2। तो पी क्यू की प्रोजेक्शन आर एस के ऊपर निकालनी है। तो पी क्यू तो हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो आर एस के डायरेक्शन रेशो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशो ऑफ आर एस क्या आएंगे, s माइनस आर, 0 -4 1 -3 और 2 -5, तो आया -4 -2 और ये -3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइन आएंगे हमारे पास -4 अपॉन सब का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर एस ये आएंगे -4 अपॉन सब का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -2 अपॉन सब का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और -3 अपॉन सब का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास -4 अपॉन 9 और 4 13 और 16 √29, ये -2 अपॉन √29 आ जाएगा और ये -3 अपॉन √29। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पी क्यू की आर एस के ऊपर अगर प्रोजेक्शन निकालनी है तो पी क्यू के यानी x1 y1 z1 बन जाएगी, ये x2 y2 z2 और ये l m n यानी ये l ये m n। तो प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू क्या आएगी, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस क्या आएगी स्टूडेंट्स, यानी l इंटू यानी l -4 बाई √29 इंटू x2 - x1 -4 माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, -4 + 2 प्लस m इंटू -2 अपॉन -29 इंटू y2 - 4 - 3 प्लस n इंटू n कितना -1 3 बाई √29 इंटू z2 - z1 6 - 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास √29 सबका एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ जाएगा -4 + 2 -2 तो -4 इंटू -2 -2 4 - 3 1 और 6 - 4 -3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा -8 - 2 - 6 अपॉन √29। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 0 अपॉन √29 यानी मीन्स 0। सिंस प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन आर एस इज 0, सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू आर एस। तो ये हमें यही दिखाना था। अब 16th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ज्वाइन ऑफ दीज टू। ए से हमें बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो उसके फुट निकालने हैं। मीन्स देखिए स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन में हमारे पास ये बी सी है, ये है हमारे पास बी और ये पॉइंट है सी और ए पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, ये है 1 0 3। हमने ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर। बी क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, बी है 4 7 1 और सी है 3 5 3। बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए से, तो इसके फुट निकालना है। सपोज डी एक्स वाई जेड बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, let
गिवन पॉइंट क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं। ए हमें गिवन है 1 0 3, बी हमें गिवन है 4 7 1 और सी गिवन है 3 5 3। लेट हमने डी एज्यूम कर लिया, लेट डी एक्स वाई जेड बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बी ये क्या मान लिया हमने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए स्टूडेंट्स, डी यहाँ पे बी सी को डिवाइड कर रहा है, लेट ये हमें डिवाइड करता है बी सी को k/1 में। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या आएंगे, बाय सेक्शन फार्मूला, सिंस डी डिवाइड ए बी, सो लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट डी डिवाइड ए बी इन किस रेशो में, k/1 में हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे जो x है वो किसके इक्वल होगा, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, बाय सेक्शन फार्मूला, इसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, यानी 3k और 1 की साइड में +4/k+1। और y किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, k की साइड में पहले से मल्टी 5k + 7/k+1। और z किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 3k + 1/k+1। अब स्टूडेंट्स हमें x y z पता चल गया। अब हमें एक चीज़ और यहाँ से दिख रही है स्टूडेंट्स, जो BC है वो किसके परपेंडिकुलर, AD के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ AD निकालें, डायरेक्शन रेशो ऑफ AD क्या आएंगे स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशो ऑफ AD D - A आएंगे, यानी D यानी x - 1 फिर y - 0 और z - 3। तो x क्या है स्टूडेंट, x की वैल्यू आई है 3k + 4/k+1 -1 और ये y - यानी 5k + 7/k+1 -0 और z की वैल्यू 3k + 1/k+1 -3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए k+1 एलसीएम आ गया, तो 3k + 4 -k -1 कोमा यहाँ से k+1 एज इट इज़, तो 5k + 7 और यहाँ से k+1 एलसीएम अगेन, तो ये आया 3k + 1 -3k -3। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 3k - k 2k 4 - 1 + 3/k+1 5k + 7/k+1 और 3k - 3k यानी -2/k+1 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये AD के डायरेक्शन रेशो आ गया, ये देखिए। अब BC के डायरेक्शन रेशो निकालें, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ BC के डायरेक्शन रेशो है C - B 3 - 4 5 - 7 और 3 - 1। देखिए 5 - 7 और 3 - 1 तो ये आया -1 -2 और 2। अब देखिए सिंस AD और BC परपेंडिकुलर है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होती है। सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, सो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो A1 इसको A1 मान लिया और उसके डायरेक्शन रेशो को A2, यानी ये A1 ये A2 ये B1 ये B2 ये C1, ये AD के डायरेक्शन रेशो है BC के, तो ये डायरेक्शन रेशो को A1 B1 C1 ये A2 B2 C2, यानी 2k + 3/k+1 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, -1 से इंटू -1 + 5k + 7/k+1 इंटू -2 -2/k+1 इंटू 2 = 0 है। तो सारे का एलसीएम स्टूडेंट्स k+1 आ गया हमारे पास। तो ये -2k -3 और -2 को या -10k -14 और ये 2 2 जा 4 -4 = 0। तो यहाँ से -2k -10k, तो ये 0 से ये तो 0 की साइड चला जाएगा, तो आ जाएगा -2k -10k -12k -3 -40 -17 -4 -21 = 0 आ जाएगा। k+1 तो 0 की साइड होके 0, तो -12k = 21। तो k आया
21 अपॉन -12, तो 3 7 जा 3 4 जा, तो k की वैल्यू आई -7/4। तो k की वैल्यू स्टूडेंट -7/4 है, तो वो यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो वो एक्स वाई जेड आ जाएगा। एक्स वाई जेड क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर के फुट है स्टूडेंट्स ये। सो एक्स क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा 7, क्या है एक्स हमारे पास? 3k + 4/k + 1, 3k + 4/k + 1। और k की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? x आ जाएगा 3 × k की वैल्यू -7/4 है, तो ये देखिए -7/4 है, तो -7/4 + 4/- -7/4 + 1, तो ये आया 4 7 21 -21 प्लस का 4/1/4 अपॉन नीचे से 4 एलसीएम -7 + 4। अब स्टूडेंट्स ऊपर से भी हमारे पास 4 एलसीएम आ जाएगा, -21/4 + 4 आ जाएगा ऊपर, एलसीएम लिया ऊपर से, और नीचे किससे क्या है? -7 + 4 -3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये आई -21 + 4 -17/-3, तो आया स्टूडेंट 17/3। स्टूडेंट्स जब यहाँ से 4 एलसीएम आया तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ 16 -21 + के 16, तो ये आएगा -5, तो -5 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, स्टूडेंट्स ये आया 5/3, तो ये एक्स आया। अब वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? देखते हैं वाई की वैल्यू। वाई है हमारे पास 5k + 7/k + 1, 5k + 7/k + 1, और z है स्टूडेंट्स हमारे पास -2/k + 1, यही है स्टूडेंट्स। z है 3k + 1/k + 1, z है 3k + 1/k + 1, तो ये y है, ये z है। तो k की वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स, तो y आएगा 5 × k की वैल्यू -7/4 + 7 अपॉन -7/4 + 1, तो और यहाँ पे भी 3 × -7/4 + 1 अपॉन -7/4 + 1, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया एलसीएम है 4 आ गया ऊपर से एलसीएम, तो -35 प्लस का 7 चौका 28, और नीचे से ही 4 एलसीएम, तो -7 प्लस का 4, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आया z = 4 एलसीएम -21 + 4, और डिवाइड में 4 एलसीएम -7 प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो y आया स्टूडेंट्स हमारे -35 प्लस के 28 -7 बटे -3, तो 7/3, और z आया स्टूडेंट्स हमारे पास -21 प्लस के 4 -17 बटे -3, ये आया 17/3। सो x आ गया मेरे पास 5/3, y आया 7/3, और z आया 17/3, ये y है, और z आया 17/3। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के आगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर d आया, x की वैल्यू 5/3, y की वैल्यू 7/3, और z की वैल्यू 17/3। सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।